हेलो नमस्कार। आज हम ऐसे क्रांतिकारी नेता के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने एक बिहारी होकर पूरे भारत को हिलाने का क्षमता रखा था। ये बिहारी का नाम ऐसा गैसा नहीं है। ये बिहारी वैसे हैं जिनको हम लोकनायक, जिनके हृदय में सभी जनतावासी, जिनको हम जनता पक्ष या जनतावासी बोलते हैं ना, जनता के हृदय में बसने वाले नायक हैं। इसलिए इन्हें हम जनपक्ष के लोकनायक या जनता के नायक कहते हैं। इनको मतलब जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण पाठ नंबर 12वां देखो, 12वीं क्लास के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का हम लोग आज की वीडियो में बहुत लेखक परिचय के रूप में जानने वाले हैं। लेखक परिचय से आपको पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम जोरदार पूछता है। तो आपको क्या करना होगा, बारीकी से हर एक पॉइंट को नज़र मारना होगा, एक एक बारीकी से एक एक वर्ड को समझना कि ये सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद से जितने भी हम जो कहानी के जो सारांश होते हैं, जो कहानी होता है, जो संपूर्ण अर्थ सहित जो निकलता है, बनाया जाता है, इसके बाद वाला वीडियो बनाया जाएगा। तब तक हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण के परिचय। जयप्रकाश नारायण का परिचय बता देना बाबू। सबसे पहले कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति लिखा गया एक प्रकार के भाषण है। ये पूछेगा संपूर्ण क्रांति का विधा क्या होता है, बताओगे भाषण। और इसका रचनाकार कौन है तो बताएगा जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जयप्रकाश नारायण का 3 गो बचपन से नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण का 3 गो नाम से जाना जाता है। पहला बाउल, बहुत मतलब ऐसा ही बेमतलब के घूमते थे बचपन में, इसलिए उनको बाउल कहा जाता था। आगे होते हैं जब सियान होते हैं तो इनको जेपी कहा जाता है। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। और जब एकदम माहिर हो जाते हैं, अपने कामों के प्रति लगाव ज़्यादा करते हैं, अपने काम में डूब डूब कर काम करते हैं, प्यार करते हैं जनता से, बहुत ज़्यादा जनता को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता को कहीं ना कहीं एक बात उनको जनता को अच्छा लगी, और जब जनता को अच्छा लगती है तो जनता इनको क्या कह देती है, लोकनायक। तो बाउल जेपी लोकनायक इनका उपाधि है, याद रखना। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बता दे बाबू, सिताब दियरा। आपको पता है कि सिताब दियरा कहाँ है, सारण में है। सारण छपरा बलिया वाला क्षेत्रवा में एगो सिताब दियरा आता है। माता पिता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था, और फूलरानी इनकी माता का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम देखोगे प्रभावती, जो गांधी बाबा के द्वारा इनका शादी विवाह कराया गया था। गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ करते थे, गांधी जी के एकदम करीबी थे। गांधी जी एकदम बढ़िया से देखे थे कि लड़के एकदम ठीक ठाक है और लड़का में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, दोनों आदमी का शादी करा दिए गांधी जी। अन्य नाम, बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी और जनता के बीच में लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। शिक्षा, इनका आरंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा पटना कॉलेजिएट में हुआ, याद रखना। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, लेकिन माँ की हालत खराब होने के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। बीए करके एमए करके ही घर पर लौट आए, एमए करके घर पर लौट आए। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1929 ईस्वी में, याद रखना। 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया, तो बताएगा जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया है। बहुत बारीकी से आपको याद होनी ही चाहिए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया। इस सब के सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब के सब कि कौन चीज़ का स्थापना कब हुआ, आपको बारीकी से ऑब्जेक्टिव याद होनी ही चाहिए। 1932 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गए और जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। 1943 में पुनः जेल गए। देखो जेल एक प्रकार से ऐसा लग रहा था इनका घर ही है। जब आंदोलन करते थे अंग्रेज इनको पकड़कर जेल में डाल देता था, इसलिए जेल अपने समय काल में बहुत ज़्यादा गए, लेकिन जेल से घबराए नहीं। जनता देश को आज़ाद करना है तो करना है। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया। 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 में छात्र आंदोलन क्या होता है हम आपको बता दें। 1974 में बहुत बड़ा बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसे हम छात्र आंदोलन कहते हैं। उसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अत्याचारी, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था हमारे देशवासियों के साथ, हमारे बिहारियों के साथ। तो उसी दरमियान क्या हुआ, 1974 में ये सभी छात्र मिलकर
इन्हीं के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। वो देखते देखते पूरा बिहार में एक गृह युद्ध के या फिर हिंसक का रूप धारण कर लिया। इसलिए इंदिरा गांधी को न चाहते हुए भी आपातकाल लगाना पड़ता है। तो 1974 में याद रखना छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में। आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी 1974 के बाद 1976 में गठन हुआ और आगे चलकर 1978 में क्या होता है, चुनाव होता है। 77-78 में चुनाव होता है। इंदिरा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हार जाती है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में हार जाती है और जनता पार्टी के सरकार बनती है। तो ये आप देख सकते हो, जो राजा जो सरकार मतलब कि सरकार हमारे देश की जनता को बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है ना, तो जनता उनको कभी वोट नहीं देती है। इसलिए जनता पार्टी मतलब कि जयप्रकाश नारायण के पार्टी को बहुत ज़्यादा जनता प्यार दी, दुलार दी और इनकी पार्टी को विजय भी करा दी और इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी के हरा दी। इनकी कृतियाँ याद रखना। इनकी कृतियाँ मतलब इनका एगो रचना है बहुत बढ़िया, रिकन्संट्रेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकन्संट्रेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके कृतियाँ मतलब रचना के नाम है। सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान पाए और 1998 में भारत रत्न इनको दिया गया था। तो ये बाबू ऑब्जेक्टिव में सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। पूरा आप लिख सकते हो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से लिख सकते हो, देख ले पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम संपूर्ण क्रांति का पूरा खतरनाक लेवल का वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, पूरा खतरनाक जिसमें एकदम जोश भरा उसमें कहानी होगा, पूरा भाषण के साथ ऐसे हम सुनाएंगे जैसे लगेगा कि एकदम भाषण है। और उस भाषण में देखना कि पूरा वीडियो देखने के बाद से ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो वहीं आएगा, ये लेखक परिचय के बाद इसका संपूर्ण क्रांति के एकदम पाठ का संपूर्ण अर्थ आएगा। तब तक के लिए क्या करो, अपने दोस्तों के पास इन सभी वीडियो को पहला पार्ट दूसरा पार्ट बन चुका है, उसे तब तक शेयर करते रहो, दबा के पढ़ते रहो, मन लगाकर पढ़ते रहो, क्योंकि ज़्यादा समय तक परीक्षा अब नहीं है। ओके, थैंक यू।